अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट शेयर करने वाला हूँ, जो कि फॉल 2024 की। इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। ड्यू डेट 8 नवंबर है नेक्स्ट मंथ की। आज ये ओपन हुई है 31 अक्टूबर को। आइए हम इसको देख लेते हैं इसमें क्या है असाइनमेंट के अंदर। इसके अंदर हमने सबसे पहले इंश्योर करना है कि डॉक्यूमेंट फाइल आपने अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट या डॉक्स फाइल, कोई और फॉर्मेट में इमेज या रार फाइल एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ठीक है। असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि डाटा फ्लो डायग्राम के आपको कॉन्सेप्ट मिले, डाटा फ्लो डायग्राम की नोटेशन का पता चले, मॉडल आपने कॉन्टेक्ट लेवल और ज़ीरो लेवल डायग्राम जो है वो इसमें बनानी है। ठीक है। 1 से लेके 6 लेक्चर तक आपका कवर हुआ हुआ है कोर्स इसके अंदर। आइए हम इसमें देख लेते हैं। इसमें एक आपको उन्होंने सिनेरियो दिया हुआ है और आपको उसने रिक्वायर्ड जो किया वो 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो उसने कहा है कि जितनी भी एंटिटीज़ हैं, एक्सटर्नल एंटिटीज़, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, उसके की प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करने हैं और फिर कॉन्टेक्ट लेवल डायग्राम बनानी है। ठीक है। पहले कॉन्टेक्ट लेवल बनेगी और फिर ज़ीरो लेवल डायग्राम जो है वो हम उसकी तरफ मूव करेंगे। पहले हम कॉन्टेक्ट लेवल की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि इसके अंदर हमने सबसे पहले मेन कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम, सबसे पहले उसका नाम आता है कि ये हम क्या बनाने लगे हैं। ठीक है। सिस्टम का नाम आप कोई और अपनी तरफ से भी कैफेटेरिया ऑर्डरिंग सिस्टम या कैफेटेरिया सिस्टम नाम अपने आप लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद आपने एक्सटर्नल आइडेंटिफाई करनी है। एक स्टूडेंट है, एक पेमेंट गेटवे है और एक किचन स्टाफ है। ये आपको उसने लिख के भी दी हुई है ऊपर। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो ऑर्डर स्टेटस लेगा कैफेटेरिया सिस्टम से। ठीक है। एरोज आप देख रहे हैं, मैं इनको MS वीडियो में ले जाता हूँ। इसको ड्रॉ करने के लिए बेस्ट टूल MS वीडियो है। आपको उसमें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये देखें, मैंने जिस पर क्लिक किया है ऑर्डर स्टेटस, स्टूडेंट ने ऑर्डर स्टेटस लेना है। उसने ऑर्डर स्टेटस जब कैफेटेरिया सिस्टम से लेगा वो ऑर्डर स्टेटस उसको रिटर्न करेगा। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसने कैफेटेरिया सिस्टम को ऑर्डर स्टेटस कहाँ से मिलेगा, किचन स्टाफ से, वो अपडेट करेगा। ठीक है। उसके बाद उसका जो पेमेंट गेटवे है, पेमेंट गेटवे से इंफॉर्मेशन वो कैफेटेरिया सिस्टम जो है वो पूछेगा भाई ये कितने का जो ऑर्डर है, वो बताएगा ये पेमेंट जो है वो पेमेंट गेटवे ये चीज़ ऑर्डर हुई है और ये इसकी कंफर्मेशन है इतने का है। फिर पेमेंट कंफर्मेशन जो है वो पेमेंट जो स्टूडेंट जो है वो पेमेंट जब कंफर्म करता है ऑर्डर स्टेटस वापस जाएगा, उसके साथ पेमेंट की कंफर्मेशन भी जाएगी उनके स्टूडेंट ने पेमेंट कर ली। ये लेवल कॉन्टेक्ट लेवल की डायग्राम है बिल्कुल जो स्टार्टिंग में है। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो इनिशियल बनाई जाती है वो ये है। इसके बाद उसने दूसरे क्वेश्चन के अंदर बोला है आपको कि इसी डायग्राम को लेके आपने सॉरी इसी डायग्राम को लेके आपने सारे प्रोसेस डिफाइन करने हैं लेवल 0। ठीक है। इसमें एक्सटर्नल एंट्रीज भी होती हैं, डाटा स्टोर भी होते हैं और डाटा का फ्लो भी होता है कि इधर से इधर डाटा फ्लो क्या हो रहा है और सारी चीज़ें। अच्छा, आइए हम उसको देख लेते हैं। मैंने उसको भी इसमें ड्रा किया हुआ है। स्टूडेंट इसमें हम लेंगे और पेमेंट गेटवे और किचन स्टाफ ऐसे ही रहेगा। अब उसमें जो चेंजेस हैं वो सबसे पहले ऑर्डर प्लेसमेंट, उसको हम 1.0 कर लेते हैं। ठीक है। उससे एरोज देख लें, ऑर्डर प्लेसमेंट से ऑर्डर की कंफर्मेशन है, स्टूडेंट के साथ ऑर्डर की डिटेल है, जैसे वो सेम एज इट इज़ था। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बस ये है कि इसमें हम कुछ प्रोसेसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, डाटा स्टोर आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उस सिस्टम के अंदर जो चीज़ें यूज़ होनी हैं उसको हम एक एज ए सिस्टम ही ले लेते हैं। सिस्टम के अंदर सिस्टम के ऑर्डर प्लेसमेंट का एक सिस्टम है, एक पेमेंट प्रोसेसिंग का एक सिस्टम है, ऑर्डर स्टेटस ट्रैकिंग का एक सिस्टम है, ऑर्डर मैनेजमेंट का सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है। उन सब चीज़ों का क्या क्या बीच में रोल है, क्या डाटा फ्लो है, क्या मैसेज फ्लो हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि ऑर्डर प्लेसमेंट ने क्या क्या काम करने। अब ऑर्डर प्लेसमेंट ने पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम से बात करनी है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन मंगवानी है, उसने पेमेंट इन्फॉर्मेशन के थ्रू पेमेंट कंफर्म करके ऑर्डर प्लेसमेंट को दी। ऑर्डर प्लेसमेंट ने सेव्स द ऑर्डर, ऑर्डर डाटा स्टोर जो है उसके अंदर डाटे को सेव करेगा। ठीक है।
उसके बाद ये काम जो है ये आप देख रहे हैं, इसके सारे एरोस पूरे हो चुके हैं, सारे काम कर लिए। अब हम आते हैं पेमेंट प्रोसेसिंग की तरफ। पेमेंट प्रोसेसिंग में हमने पेमेंट इन्फॉर्मेशन तो ऑर्डर स्टेटस से वेरीफाई कर लिया। अब इसका काम क्या क्या है, इसने पेमेंट कंफर्मेशन करनी है स्टूडेंट को, और इसने पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है पेमेंट गेटवे से लेके। पेमेंट इन्फॉर्मेशन की उसने रिक्वेस्ट की, उसे पेमेंट कंफर्मेशन आ गई, उसने पेमेंट कंफर्मेशन जो है वो स्टूडेंट को दी। पेमेंट प्रोसेसिंग जो है वो प्रोसेसिंग करेगा, ऑर्डर जो है वो ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, पेमेंट प्रोसेसिंग। अब इससे आगे क्या है, इसके अंदर और सब क्या सिस्टम आता है। इसके बाद ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस वाला जो सिस्टम है वो उठा के स्टूडेंट को ऑर्डर का स्टेटस बताता है कि किस वक्त स्टेटस क्या है। उसने कहाँ से बताना है, उसने ऑर्डर स्टेटस ने रिट्रीव द ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डाटा स्टोर को ये रिक्वेस्ट करेगा, और वो जो है ऑर्डर डाटा स्टोर जो है वो वापस रिक्वेस्ट जो है वो स्टूडेंट को भेजे, वो उसको ऑर्डर स्टेटिंग ट्रैकिंग सिस्टम को भेजेगा, वो स्टूडेंट को जो है ऑर्डर का स्टेटस बताएगा। ठीक है। इसी तरह ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है कि ऑर्डर का स्टेटस ये है और ये मैनेज करता है। मैनेज करने के लिए इसने पहले क्या करना है, इसके लिए किचन का स्टाफ से ऑर्डर का स्टेटस इसके पास आया होगा किचन स्टाफ से कि ये स्टेटस है। ठीक है। उसके बाद वो सॉरी उसके बाद ये ऑर्डर का स्टेटस रिट्रीव कर रहा है ऑर्डर डाटा स्टोर से। इसने भी रिक्वेस्ट करनी है और ऑर्डर की डिटेल इसको आ जाएगी। वो अपडेट ये इसका काम ये है कि वो ऑर्डर डाटा स्टोर के अंदर ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो ऑर्डर का स्टेटस भी वापस उसके अंदर अपडेट भी करना है उसने। ठीक है। ये देखें अपडेट ऑर्डर सिस्टम, उसको वापस अपडेट भी करना है उसने, लेके सिर्फ रिट्रीव करके उसको रखना नहीं है, ताकि जो ऑर्डर स्टेटस ट्रैकिंग सिस्टम है जो ट्रैकिंग कर रहा है ऑर्डर की, उसके पास सारा ट्रैकिंग का रिकॉर्ड आ रहा हो। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से पीछे इन्वेंट्री से भी रिकॉर्ड भी रखना है कि आपके पास वाया इंग्रेडिएंट किचन में है भी कि नहीं। उसके लिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इन्वेंट्री से इंग्रेडिएंट अवेलेबिलिटी की रिक्वेस्ट लेता है, उसको अपडेट करता है। ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ने इन्वेंट्री को यूज़ करना है, तो वो एक और उसका भी है कि वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम से इंग्रेडिएंट यूजेज करके उससे वापस उसको बताता भी है कि भाई ये हम ले लिया। इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो आगे मैनेज करता रहता है सारा इंग्रेडिएंट और इन्वेंट्री को। तो नाम अगर आप इसमें यही रखना चाहते हैं रख लें, अगर कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो इसका डिज़ाइन चेंज कर लीजिएगा, या कुछ और चेंजेस आप करना चाहते हैं, डायग्राम को किसी और एंगल से बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। डायग्राम बिल्कुल ठीक बनी है। और इसके लिए बेस्ट टूल MS वीडियो उन्होंने नीचे लिखा भी है आपके, इधर देखें। वो कहते हैं कि MS वर्ड ड्राइंग कैनवस यूज़ करें या फिर MS वीडियो। यहाँ कोई ऑनलाइन टूल अगर यूज़ करना है तो आपने प्रॉपर सिंबल्स यूज़ करने हैं, प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, एक्सटर्नल एंटिटीज और प्रोसेस का यूज़ करना है। और अगर ऑनलाइन उन्होंने बताया कि आपने यूज़ करना है तो ये कोई ऑनलाइन लिंक उन्होंने दिए हैं, तो इन दोनों को आप यूज़ करके इनमें से बना सकते हैं। अगर आपके पास MS वीडियो नहीं है, MS वीडियो आपने देखना है तो मैं डाटा फ्लो डायग्राम की इसके अंदर डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी हुई है, उसमें आपको बताया भी है कैसे इंस्टॉल करना है और क्या करना है। वो मैं आपको इसमें आपको अवेलेबल टॉप पे मिल जाएगी और आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगा। ठीक है। ये दोनों डायग्राम बनाकर आपने कंप्लीट अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर। ये इमेज नहीं अपलोड होने, इन लाइन नहीं है, ये दोनों इमेज डॉक्यूमेंट में लगेगा, तो उसके बाद इसको आपने अपलोड करना है। ठीक है। अगर जो स्टूडेंट इसको देख के बना सकते हैं वो देख के बना लें। अगर आपको समझ नहीं आ रही, कोई मसला आया है अभी भी, आप उस पर व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता करके मेरे से पेड सोल्यूशन इसका हासिल कर सकते हैं। मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।